नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस की नई यूनिट कालिका हुई तैयार। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज चौराहा पर हुए सड़क हादसे में एक साथ 3 कारों की हुई टक्कर। बस की चपेट में आने से युवक की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने मोर्चरी के बाहर किया धरना। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल कार्यालय में सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ द्वारा स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस की नई यूनिट कालिका तैयार की गई है, जिसका शुभारंभ सोमवार को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। एडीसीपी सुनील के पवार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई नई यूनिट कालिका नीली यूनिफॉर्म में काली स्कूटी पर महिलाओं की ये टीम स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के बाहर तैनात रहेगी। पूरे राज्य में पहले चरण में 250 की टीम तैनात होगी। जोधपुर रेंज में सभी जिलों को मिलाकर 10 टीम व कमिश्नरेट में सभी जिलों के लिए 12 यूनिट तैनात की जाएगी। सुनील के पवार ने बताया कि हर यूनिट में 4-4 महिला कांस्टेबल होंगी, जो 2 पारियों में काम करेंगी। इस टीम में उन महिलाओं को लिया गया है जो स्कूटी चलाना जानती हो और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो महिलाएं सेल्फ डिफेंस में एक्सपर्ट हो और शारीरिक दृष्टि से भी मजबूत हो। आईजी विकास कुमार ने बताया कि यह टीम महिला और बच्चों की सुरक्षा, छेड़छाड़ और भय मुक्त माहौल देने के लिए बनाई गई है। यह टीमें स्कूल, धार्मिक स्थल, कॉलेज, बाजार, सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क, पर्यटन स्थल और संवेदनीय स्थानों पर तैनात रहेगी। हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हम बीमार हो जाते हैं। तो बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इलाज करेंगे ना। वही सेम थ्योरी पुलिस वालों की भी। जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी, आप प्रॉब्लम लेके हमारे पास आओगे या हमें बताओगे, तब हम आपकी मदद करेंगे। हम चला कैसे थोड़ी बोलेंगे, बच्चा आज आपकी प्रॉब्लम है, चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में डाउनलोड करना। आप स्कूल में तो फ़ोन नहीं रखते हो, घर जाने के बाद आप ट्राई करना गूगल प्ले स्टोर से, और उसमें एक राजकोट सिटीजन ऐप डाउनलोड करोगे ना मैम, तो एक ऐसा लोगो बना हुआ आएगा पुलिस का। वही ऐप डाउनलोड करना है। वो ऐप आपकी इमरजेंसी के लिए बहुत हेल्पफुल है। राज्य सरकार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प और गंभीर है। इसके लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल शुभारंभ किया। अभिनव पहल है। इस संबंध में जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में दोनों जिलों में ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम में 12 यूनिट है टोटल, जिसमें एक यूनिट में 4 महिला कार्मिक है। इनको स्कूटी है, हेलमेट है, हेडसेट है, बेटन है मतलब छोटा डंडा, और एक डायरी पूरा, और सभी को बीट एरिया बांटा हुआ है। वो बीट अपने अपने बीट एरिया में राउंड लेगी। फर्स्ट पारी है सुबह 6 से 2 बजे तक, और इवनिंग पारी है 2 से रात्रि 10 बजे तक। ये जो भी महिलाएं हैं 2 के पेयर में, 2 की जोड़ी में स्कूटी पे रहेगी, और वो अपने अपने बीट एरिया में जाएगी। मॉल्स है, शोरूम है, बाजार है, थिएटर्स है, स्कूल्स है, कॉलेज है, और कोचिंग सेंटर है, लाइब्रेरी है, सब जगह, और गर्ल्स हॉस्टल है। वहाँ जाकर के बालिकाओं को जो महिला सुरक्षा हेल्पलाइन है 1090 उसके बारे में जानकारी देगी, और खुद के मोबाइल नंबर्स भी नोट करवाती है बालिकाओं को। दूसरा, कंट्रोल रूम, जो जोधपुर कमिश्नरेट कंट्रोल रूम, संबंधित थाना एरिया के बीट कांस्टेबल के नंबर, थाने के नंबर, सारे नंबर्स नोट करवाते हैं, ताकि इमरजेंसी में कोई भी महिलाओं के साथ किसी भी तरह की मिस हैपनिंग हो तो उसकी सूचना इन जो महिला कार्मिक है कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की, इनको तुरंत मिल सके और आगे हम तक सूचना आते ही हम कार्रवाई करवाते हैं। इसमें लगातार ये मोबाइलिंग रहेगी, सुबह 6 बजे से लगा के रात को 10 बजे तक, रात्रि में भी, और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर कार्रवाई करवाते हैं। पूर्व में भी हमारी महिला कार्मिकों को, पूर्व में जोधपुर कमिश्नरेट में संचालित थी महिला शक्ति नाम से,
तो उन महिला शक्ति को कहीं मिस हैपनिंग की या कोई बैग चोरी होने की या कोई छेड़छाड़ की जो भी सूचनाएं मिली है, पूर्व में भी कार्रवाई की गई है, उनको रिवार्डेड भी करवाया गया और ये अच्छे से मोबाइल रहते हुए हमेशा कार्य करती है। 4 महिला कार्मिक है एक यूनिट में, जिसमें 2 थाने बांटे गए हैं। एक यूनिट को 4 महिला, सुबह की पारी में 2 महिला कार्मिक, शाम की पारी में 2 महिला कार्मिक। हमारी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट द्वारा सरकार की तरफ से जो नीड हेल्प ऐप, जो राजको ऐप के अंदर है, उसको जो सभी हमारी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, वहाँ जा के जो बालिकाएं अध्ययनरत है या पढ़ाई कर रही है स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्टलों में रहकर पढ़ाई कर रही है, उनको नीड हेल्प ऐप की जानकारी देती है, उनको मोबाइल में डाउनलोड करवाती है, ताकि इमरजेंसी में उनको कभी भी ज़रूरत पड़े तो उस ऐप की हेल्प ले सके, ऐप को काम में ले सके। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज चौराहा पर दोपहर में एक साथ 3 कारों की टक्कर हो गई। हादसे में कोई चोटिल नहीं हुआ मगर गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज चौराहा पर दोपहर में एक कार के आगे श्वान आने पर उसने अचानक से ब्रेक लगा दिया, तभी पीछे से आ रही 2 अन्य कार एक दूसरे से टकरा गई। हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ मगर कारों के टकराने से वे क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर सरदारपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त कारों को क्रेन की मदद से थाने भिजवाया। जोधपुर के पावटा रोडवेज बस स्टैंड गेट संख्या 2 के पास मंगलवार सुबह फलोदी आगार की रोडवेज बस से एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद उसे पहले एमजीएच अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान दोपहर में उसकी मौत हो गई। युवक मथुरादास माथुर अस्पताल में ठेकाकर्मी था। मौत की सूचना पर मृतक के परिजन और अस्पताल के ठेकाकर्मी एकत्रित हुए और धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया। परिजनों की मांग है कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। उदय मंदिर थाने के हेड कांस्टेबल ने बताया कि नागोरी गेट कलाल कॉलोनी गली नंबर 7 निवासी विक्की पुत्र टिकमदास सिंधी कलाल आज सुबह पावटा रोडवेज बस स्टैंड की तरफ आया था, तभी वह बस की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, न्याय दो, न्याय दो, बेटी को न्याय दो। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। मेरा भतीजा विकी जो कि एमडीएम हॉस्पिटल में कार्यरत है, वो सुबह घर से निकला था 9 बजे ड्यूटी पे जाने के लिए। रायकाबाग सर्कल के पास जब पहुंचता है, रोडवेज की बस लापरवाही टक्कर मारती है और टक्कर इतनी जोरदार लगती है, उसके प्राइवेट पार्ट पे लगता है, पाँव पे लगती है। उसी दौरान उसको एमजीएच इस टैक्सी में डाल के लेके आते हैं, वहाँ से रेफ़र किया जाता है एमडीएम रेफ़र करने के बाद में यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, प्रशासन चुप बैठा है। एमडीएम स्टाफ सपोर्ट में है बल्कि, और एमडीएम के बाकी जो भी हायर डॉक्टर्स वगैरह हैं कोई हमारे सपोर्ट में नहीं है। कोई इस बच्चे की जानकारी सुध नहीं ले रहा है, सिर्फ इस काम को निपटाने में लगे हुए हैं। मेरी डिमांड ये है, सबसे पहले तो उस ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाए जिसने लापरवाही से मेरे भतीजे को टक्कर मारी। और मेरे भतीजे की हाल में 2 साल पहले शादी हुई, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और ऐसी स्थितियों में एक घर का जवान बच्चा मर जाता है, चला जाता है, तो उस परिवार पे क्या बीतती है। मैं चाहता हूँ मेरे भतीजों को न्याय मिले, विक्की को न्याय मिले, उसकी वाइफ को न्याय मिले। और मेरी डिमांड ये है कि उसका छोटा भाई उसको सरकारी नौकरी मिले और मुआवजा जो भी दिया जाए, उचित मुआवजा, ताकि इसका जवान बच्चा घर से चले जाने के बाद उसकी वाइफ का घर का लालन पोषण का काम आए। मेरा आपसे निवेदन ये है कि भाई एक माँ बाप का जवान बच्चा चला गया क्या, और इस दुख की घड़ी में हम चाहते हैं स्टाफ वाले, मीडिया वाले मिलकर हमें सपोर्ट करें ताकि इस बच्चे को न्याय मिले। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है। सुबह हमारे जो साथी कर्मचारी है चिरंजीवी काउंटर मथुरादास माथुर चिकित्सालय में लगे हुए विक्की रायचंदानी नाम से रामचंदानी, और उनका आज रोडवेज बस दुर्घटना में उपचार के दौरान निधन हो गया, जिसको लेकर समस्त ठेका कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। हम राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके लिए
उचित न्याय और उचित मुआवजे की राशि आवंटित की जाए। देखो, एक जवान इसके लड़का साथ- है और पिछले साल ही उसका विवाह हुआ है, पीछे उसकी मिसेज है, पूरा जीवन पड़ा है, उसके पीछे माँ बाप है, उनका भी तो जीवन है। तो हम यही चाहते हैं कि उनकी मिसेज को एक सरकारी नौकरी दी जाए और एक जो भी हो उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि जो है वो पीछे अपना जो जीवन यापन ढंग से कर पाए, क्योंकि कमाने वाला वही एकमात्र घर में कमाने वाला वही कर्मचारी था और उसी की डेथ हो गई, तो पीछे कौन देखेगा। तो हम ये चाहते हैं, बूढ़े माँ बाप है तो उनकी सेवा कौन करेगा, तो हम चाहते हैं कि उचित मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपना जो बाकी का जीवन है वो ढंग से यापन कर पाए। जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के 1964 बैच के छात्रों का हरिक जयंती समारोह एवं सन 1974 बैच के छात्रों का स्वर्ण जयंती समारोह मंगलवार को कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक सोहन भूतड़ा ने बताया कि एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के सन 1964 बैच के पूर्व छात्रों का हरिक जयंती समारोह व सन 1974 बैच के पूर्व छात्रों का स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन कॉलेज के ऑडिटोरियम में रखा गया, जिसमें देश विदेश में निवासित अनेक पूर्व छात्र छात्राओं ने जोधपुर पहुंचकर शिरकत की। उन्होंने बताया कि इस दौरान कॉलेज के समय की यादों को ताजा किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मनोज चौधरी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एमबीएम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अजय शर्मा व कॉलेज डीन प्रोफेसर डॉक्टर जयश्री वाजपेयी ने की। और ये कॉलेज जो है, ये एमबीएम गणेश साहब के डिसिप्लिन की वजह से ही फेमस है। इसका कारण ये है कि उनका नियम ऐसा था कि 7 बजे घंटी बजी तो गेट बंद हो गया, उसके बाद कोई अंदर नहीं आएगा। प्रेयर होती थी, उसमें गणेश साहब खुद खड़े रहते थे, सारा स्टाफ खड़ा रहता था, टीचर्स और स्टूडेंट्स लाइन में लगते थे। वो कहते किसी को नहीं थे, खड़े खड़े देख लेते कौन सी लाइन छोटी है, कहाँ लड़के गायब हैं, कौन टीचर नहीं है। ये डिसिप्लिन उनका था। और प्रेयर, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में संस्कृत में प्रेयर होना एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, कॉलेज के तो दिनों की यादें बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा मीठी है, लेकिन आपको बताऊं उस समय शरारतें भी बहुत हुआ करती थी। जैसे कि अब आप सोचिए कि जब किसी की बर्थडे होती थी तो हम लोग यहाँ से उसको टंगा टोड़ी करके पास के किसी रेस्टोरेंट में ले जाते थे और चाय और समोसे खाते थे। 10 पैसे के समोसे मिलते थे, लेकिन उसमें जितनी खुशी मिलती थी, आज उस बात को देखिए कि आज क्या होता है, किसी की बर्थडे होती है तो खाली व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाता है, और वो भी आजकल पूरा नहीं लिखते, HBD करके एक मुरझाया हुआ सा वो गमला भेज देते हैं। हैप्पी बर्थडे भी पूरा नहीं लिखते हैं। तो आप वो पल जब मैं याद करता हूँ तो उसका और आज के दौर में इतना ज़्यादा अंतर हो गया है, और वो जो हम सोचते हैं तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि मैं बयान नहीं कर सकता उसको। मैं 1974 का इलेक्ट्रिकल बैच से यहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन किया था। अब हम 50 साल बाद में यहाँ पर सब हमारे जो साथी थे उनके साथ में हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है और इतना डेवलपमेंट हो गया है अपनी कॉलेज का और पूरे जोधपुर शहर का कि हमको देख के बहुत अच्छा लगता है। अब अगर कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर उस समय खाली 4 ब्रांचेज हुआ करती थी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। आज की डेट में यहाँ पर 11 ब्रांचेज है और 4 और खुलने वाली है। उसमें हम लोग करीब 100 स्टूडेंट पर ईयर आते थे, आज की डेट में 1100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। तो इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, फैकल्टीज़ अच्छी हुई है, इंस्टीट्यूट का नाम इतना ज़्यादा हो गया है कि अब कॉलेज की बजाय में यूनिवर्सिटी बन गई है। तो बहुत अच्छा लगा। 50 साल बाद में हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये 3 दिन का कार्यक्रम है हमारी गोल्डन जुबली का। कल जब सब लोग इकट्ठे हुए थे तो इतना प्रेम से, इतना खुशी से हम एक दूसरे से मिले कि हम बयान नहीं कर सकते। कल हमारा एक डिनर प्रोग्राम था उमेद क्लब में, उसमें भी सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। कल्चरल प्रोग्राम भी था और आज यहाँ पर कुछ डिग्निटरीज़ को बुलाया था हम लोगों ने, जो कि हमारी कॉलेज के ही पास आउट है और अच्छे अच्छे पोजीशन में अभी इंडिया में काम करता हूँ। सर, आप 1974 में जब पढ़ाई शुरू की, मैं कल यही बोला था मैंने कल्चरल प्रोग्राम में। तो 1974 में हम लोगों ने 1969 में हम लोग कॉलेज ज्वाइन किया था। उस समय आप देखें तो हम लोगों के पास ना तो टीवी थे, ना मोबाइल थे, ना इंटरनेट थे, ना वाईफाई था, कुछ नहीं था।
सब लोगों में एक दूसरे से इतना प्यार था, हिल मिल के रहते थे, कोई चीज़ का भेदभाव नहीं था। रात रात को दिन को अपना मूवी देखने चले गए, इतना खुशी से एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। आज की डेट में आप देखिए तो सोशल मीडिया है, लेकिन उस वजह से इतनी ज़्यादा एक दूसरे से, अगर आप, मैं नफ़रत नहीं, लेकिन एक दूसरे से इतना ज़्यादा भेदभाव हो गया है, इतनी फेक न्यूज़ आती है, इतना सब कुछ बदल गया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कहूँगा कि देखिए, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर यूज़ किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, उससे बहुत फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ में उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो मिसयूज़ से बचें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे का साथ दें। और जो कुछ लोगों ने आज सुबह भी जो भाव व्यक्त किए थे कि अपना जो है वो फोकस एक तरफ रखें, आप डाइवर्ट नहीं हो, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब तक हम साथ रहेंगे विचारों से, कम से कम विचारों से अपने को एक साथ रहना चाहिए। और भाईचारा तो अपने देश की प्रकृति रही है। हम तो जब से भारत देश क्या अपना, जब से पूर्वज रहे हैं, सबसे अपना जो आप वेद व्यास और जो भी कुछ देखो, उनका नारा यही होता है कि सब लोग मिल के रहो, एक साथ रहो। तो उसमें कोई मुझे नई बात नहीं लगती है, लेकिन मैं पूरा इसका समर्थन करता हूँ कि सबको एक साथ मिल के रहना चाहिए। NIF ग्लोबल जोधपुर में मंगलवार को इंटीरियर और फैशन पर केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल इंजीनियर ऋषभ पारक और फिल्म प्रोड्यूसर राकेश सबरवाल मौजूद रहे। ऋषभ पारक ने अपने मार्केटिंग और प्रैक्टिकल अनुभव साझा किए और कंस्ट्रक्शन में नवीनतम मार्केटिंग और प्रैक्टिकल अनुभव साझा करते हुए नवीनतम रुझानों के साथ कंस्ट्रक्शन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निर्माण अवधारणाओं और संरचनाओं के मूलभूत पहलुओं को कवर किया। कार्यक्रम में फिल्म प्रोड्यूसर राकेश सबरवाल ने इंटरैक्टिव कार्यशाला का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि कैसे छात्र खुद को ब्रांड के रूप में स्थापित कर सकते हैं और फिल्म निर्माण और कॉस्ट्यूम डिजाइन में अपना करियर बना सकते हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया के बारे में बताया कि मुख्य पात्रों के लिए कॉस्ट्यूम कैसे चुनी जाती है और कहानियां कैसे विकसित की जाती है। इंडस्ट्री में ना, मतलब कौन सा ऐसा आपका फेवरेट और बेस्ट आपका एक्सपीरियंस है जो आपके करियर पे इफेक्ट किया है? देखिए जी, बेस्ट एक्सपीरियंस मिस्टर आमिर खान की फिल्म थी 3 इडियट, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी और मैं आमिर खान के साथ 2 ढाई 3 महीने साथ रहा। वो एक्सपीरियंस देख के मुझे लगा कि वो आदमी जितना प्रोफेशनली और जितना डेडिकेटेडली काम करता है, नॉट ओनली इन एक्टिंग, इन एवरी सेक्टर, उसको नॉलेज इतनी है, हर सेक्टर में वो एक्सपर्ट है। आप उससे कोई भी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हो, जो यूनिक है और सब में नहीं होता, बट हम कोशिश तो कर सकते हैं। और बच्चों के लिए एक जो नई दिशा उन्होंने स्टार्ट की है, एक नया मार्ग, एक नया वे आज के यूथ बच्चों के लिए स्टार्ट किया है, जो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का सेशन बहुत अच्छा था और उम्मीद करते हैं ये आगे प्रोग्रेस करेगा। और मैंने इनको आश्वस्त किया है कि मेरी तरफ से बॉम्बे से कुछ भी इसमें सहयोग हो सकेगा तो मैं ज़रूर करूँगा और इस इंस्टीट्यूट को हम बहुत आगे तक बढ़ा के लेके जाएंगे। देखिए जी, ये पूरी पुरानी पद्धति चेंज हो चुकी है और अब जो नए तरीके आ गए हैं, फिल्में बनाने के नए तरीके, कॉस्ट्यूम्स के नए तरीके, कहानी कहने के नए तरीके, म्यूज़िक के नए तरीके, जो पुराना एक ज़माना था उसको पूरा बदल दिया है। बट एक चीज़ मैं आज भी कहूँगा कि वो जो पुरानी फिल्में, वो जो पुराने गाने थे, आज भी अगर हम 40 साल 50 साल बाद भी सुनते हैं तो वो गाने एकदम से जहन को टच कर जाते हैं। बट आज के गाने, आज के म्यूज़िक बन रहे हैं, उसमें वो बात नहीं है। तो पुरानी जो चीज़ और पुराने जो फिल्में बनी हैं, वैसी क्रिएटिविटी तो आज नहीं हो सकती, क्योंकि वो यादगार है। आजकल की फिल्में पिज़्ज़ा हट बर्गर की तरह हैं, 2-3 4 दिन 2-3 हफ्ते याद रहती है, उसके बाद भूल जाते हैं। बट आज भी अगर राज कपूर की फिल्म या किसी मनमोहन देसाई की फिल्म का गाना बजता है तो कान को एकदम याद आ जाती है पूरी फिल्म की कहानी। वो बात आज की फिल्मी दौर में नहीं है। जिस तरह से आपने आज बच्चों से इंस्ट्रक्शन किया, आजकल का जो यूथ है वो फटाफट की ज़िंदगी जीना चाहता है और फिल्म इंडस्ट्री हो गया, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, इसमें जो वर्क है वो पैसेंस मांगता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने बच्चों को यही बताया कि आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक ये बहुत आए और चले गए, आप उनके अंदर फॉलो करो क्योंकि आजकल की सारी यूथ को वो चाहिए। बट आप अपनी क्रिएटिविटी को अलग ढंग से बनाओ, उसको डिफरेंट तरीके से सोचो
ये मत सोचो कि मेरे पड़ोस के स्टूडेंट ने ये बनाया मैं उसकी कॉपी कर लूं। जब तक आप अलग सोच के साथ अलग चीज़ नहीं बनाओगे, और पेशेंस रखो, धैर्य रखो, बिना धैर्य बिना पेशेंस के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। आज जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी, एक्टर, डायरेक्टर, डिज़ाइनर जहाँ भी पहुँचे, उन सब की जर्नी बड़ी मुश्किलों से गुजरी है। वो आज सक्सेसफुल हैं, आप उसकी सक्सेस देख रहे हो, उनका पास्ट नहीं देख रहे। इसी तरह आज इन बच्चों का बेस है, अगर ये बेस में ही मेहनत करेंगे तो आगे चल के बहुत तरक्की करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं विशाल मालविया NIF ग्लोबल से हम हमारे फैशन स्टूडेंट्स के नॉलेज को बढ़ाने के लिए करेंटली वर्कशॉप बहुत सारी करते रहते हैं और कई एक्सपर्ट्स को हमारे कॉलेज में बुलाते रहते हैं ताकि हमारे बच्चों का नॉलेज बढ़ता रहे और वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहें। उसी कड़ी में आज हमने एक बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर सर राकेश सबरवाल जी को हमारे कॉलेज में बुलाया और उन्होंने काफ़ी बच्चों को अच्छे से नॉलेज दिया कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में काम होता है। फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ उनको फिल्म इंडस्ट्री का, जैसे कि उन्होंने कई फिल्मों पे काम किया हुआ है, जैसे कि 3 इडियट हो गया, सीता गीता हो गई, या फिर मालेगांव का सुपरस्टार हो गया, ऐसी कई फिल्मों पे काम किया हुआ है। तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है कि फिल्म इंडस्ट्री कैसे काम करती है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, किस तरह से मार्केटिंग वगैरह होती है और फिल्म इंडस्ट्री में फैशन किस तरह से काम करता है। तो यही नॉलेज उन्होंने बच्चों को आज बहुत अच्छे से दिया। बच्चों ने उनसे काफ़ी कुछ सीखा कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे काम किया जाता है। और क्योंकि वो फेमिना मिस इंडिया हो गया या मिस यूनिवर्स इंडिया हो गया, इस तरह के कई ब्यूटी पेजेंट्स में काम करते हैं, ब्यूटी पेजेंट्स को चलाते हैं, तो उनसे ब्यूटी पेजेंट्स के साथ साथ फैशन का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है। तो ये उनसे बच्चों ने काफ़ी अच्छे से सीखा और एक इंटरेक्टिव सेशन रहा। बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, सर ने बहुत अच्छे से उसका आंसर किया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संसारी मोह माया छोड़ संयम पथ की ओर अग्रसर मुमुक्षु यश भाई गणेशमल छाजेड़ गुजरात के डीसा में जैन भागवती दीक्षा लेंगे। दीक्षा लेने से पूर्व जोधपुर आगमन पर तपागच्छ संघ द्वारा मुमुक्षु का वरघोड़ा निकाला गया। तपागच्छ संघ के प्रवक्ता धनराज विनायकिया ने बताया कि जोधपुर शहर आगमन पर श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्छ संघ की ओर से अभिनंदन कर रत्नप्रभ धर्म क्रिया भवन से वरघोड़ा निकाला गया। मोती चौक स्थित श्रावक भरत भाई छाजेड़ के निवास स्थान पहुंचने पर कंकु के पगले स्वागत, साधर्मिक भक्ति, दीक्षा अनुमोदन, अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मुमुक्षु यश भाई छाजेड़ ने संयम दिवस पर सभी को आने का भाव भरा न्योता दिया। विनायकिया ने बताया कि डीसा में जायजन में 12वीं तक पढ़ाई कर 27 वर्षीय मुमुक्षु यश भाई छाजेड़ मुनि हेमरत्न विजय महाराज के पास 21 अप्रैल को कड़ीसा में संयम जीवन ग्रहण करने जा रहे हैं। जोधपुर नगर में मेरा स्वागत क्यों हुआ? मैं भी आपके जैसा इंसान, मैं भी आपके जैसा ही हूँ व्यक्ति एक के मेरा स्वागत क्यों हुआ? मैं जो चारित्र लेने जा रहा हूँ उसका स्वागत है, मेरा स्वागत नहीं है। आप जो अनुमोदना करो मेरे चारित्र देश की अनुमोदना करो, मेरी अभी कोई अनुमोदना नहीं हो रही है। मेरे को तो ये सब पसंद ही नहीं है, ये सब करना वो भी पसंद नहीं है। मेरे को तो सिर्फ मेरी दीक्षा चैत्रवद आठम, जो गुजरात की चैत्रवद आठम आपकी राजस्थान में फागणवद आठम होती है। 21 अप्रैल 2025 दीक्षा नगर की धन्यधरा पे मेरी दीक्षा आचार्य भगवान सिंह जिनेश रत्नसूर जी महाशय की निष्ठा में होने वाली है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल कार्यालय में सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ द्वारा पेंशनर दिवस के अवसर पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूनियन के जोनल अध्यक्ष, मंडल सचिव व प्रकोष्ठ के मुख्य संयोजक मनोज कुमार परिहार ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह तथा विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिषेक गांधी व वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक अरविंद कुमार ने शिरकत की। कार्यक्रम में 75 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 80 सेवानिवृत्त कर्मचारियों का माला व शॉल पहनाकर सम्मान किया गया। परिहार ने बताया कि
सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है वह बिना लाइन में खड़े हुए चिकित्सक के पास जाकर सीधी जांच करवा सकते हैं, लेकिन इसकी पालना मंडल पर नहीं की जा रही है। साथ ही रेफर के मामले में भी वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा लिखी जा रही दवाइयां भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ के सचिव हनुमान दास वैष्णव ने बताया कि पेंशन अदालत में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के काफी प्रकरण हर वर्ष निपटान करवाकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत पहुंचाई जाती है। सीनियर सिटीजन पास के लिए आते हैं, यहाँ पर मानार्थ पास तो मिलता है, सर्विस में सेवा होता है और रिटायर के बाद में मानार्थ जो पास मिलता है उसके अंदर भी इनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसलिए तुरंत इनको पास प्रोवाइड करने का भी कार्य किया जाना चाहिए। मैं ज्यादा बीच में ना रहते हुए आग्रह करूंगा हमारे बीच में सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ के सचिव और अध्यक्ष महोदय से कि मंडल रेल प्रबंधक महोदय का साफा माला और मोमेंटो पहनाकर क्रांतिकारी अभिनंदन करने का काम करे। मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे पेशेंट रेफर होकर हायर सेंटर में जाते हैं और हायर सेंटर के माध्यम से जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है, कोशिश यह की जाए कि हम रेलवे अस्पताल में भी वही दवाई, ब्रांडेड दवाई जो उनको दिलवाने का काम करें, ताकि जो हमारे सीनियर सिटीजन है या रोगी है जिसके दिमाग में आ जाता है कि साहब मेरे को डॉक्टर साहब ने तो वो दवाई लिखी थी और रेलवे वाले मेरे को डुप्लीकेट दवाई दे रहे हैं, तो उनसे आधी बीमारी और बढ़ जाती है। तो अगर कोशिश यह करें, वैसे हम नियम से बंधे हुए हैं, जो हमारे पास स्टोर में सप्लाई होती है हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन कोशिश ये की जाए कि उनको सेम ब्रांडेड मिलने का काम हो, तो हमारे साथियों की ये समस्या भी समाप्त होने का काम हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि ये सम्मेलन होते रहने चाहिए। जब तक अपन आपस में मिलकर के बातें करेंगे तब तक अपन चलते रहेंगे। और रिटायरमेंट के बाद में कोई नहीं पूछता कि आपकी तनख्वाह कितनी है, दो ही बातें पूछते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इन दोनों पे ध्यान रखना है, बच्चों पे ध्यान रखें। और अपने हो कितनी आज्ञा की पत्नी हो, सब ठीक है, आपको खुद को अपना ध्यान रखना पड़ेगा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के छात्र सेवा मंडल की ओर से चल रहे इकोदय सांस्कृतिक महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को लोक नृत्य का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रितु जौहरी ने बताया कि इस लोक नृत्य प्रतियोगिता में करीब 50 से अधिक छात्राओं ने राजस्थानी लोकगीतों पर नृत्य किया। इन प्रतिभागियों में से विजेता प्रतिभागियों को आगामी फरवरी में हरियाणा के हिसार में आयोजित होने वाले 38वें उत्तर पश्चिम क्षेत्र युवा महोत्सव के लिए चयनित किया जाएगा। सांस्कृतिक समन्वयक डॉक्टर हितेंद्र गोयल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, विधि संकाय, वाणिज्य संकाय, कला संकाय, विज्ञान संकाय एवं संबद्धता महाविद्यालयों के नियमित छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। आगामी आने वाले दिनों में वाद विवाद, चित्रकला आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में डॉक्टर रश्मि मीना, डॉक्टर विजयश्री, डॉक्टर दिनेश गहलोत आदि उपस्थित रहेंगे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र सेवा मंडल के तत्वावधान में आदरणीय कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव के नेतृत्व में छात्र सेवा मंडल इकोदय सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन 16 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच कर रहा है। आज इस महोत्सव के दूसरे दिन लोक नृत्य और ट्राइबल डांस कंपटीशन हो रहा है, जिसमें शहर की विदुषी बिनाका जयश मालू, प्रेरणा राठी और डॉक्टर प्रगति भाटी निर्णायक के रूप में मौजूद है। यह लोक नृत्य में कम से कम 50 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। इनमें से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को फरवरी माह 2025 में होने वाले वेस्ट जोन यूथ फेस्टिवल में प्रतिभागिता निभाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा पूरे 5 दिन तक रंगमंचीय गतिविधियां, डिबेट्स, एलोक्यूशन, क्विज, फाइन आर्ट्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटी, म्यूज़िक, डांस, सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, जिसमें यूनिवर्सिटी के अलग अलग फैकल्टीज़ के प्रोफेसर्स और टीचर्स कन्वीनर मेंबर के रूप में बड़ा सहयोग दे रहे हैं। और छात्रों का बड़ा उत्साह है, क्योंकि इस प्रकार के जो मंच जब छात्रों को मिलते हैं तो अकादमिक माहौल के साथ साथ उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने का और प्रतिभा को मांझने का मौका मिलता है। हम विश्वविद्यालय के कुलपति जी के नेतृत्व में लगातार नित नए अच्छे काम करते जा रहे हैं और छात्र सेवा मंडल वर्ष पर्यंत इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजित इसीलिए करता है ताकि बच्चों को अपनी प्रतिभाओं को मांझने का मौका मिले।
जोधपुर पोलो एवं इक्विस्टेरियन इंस्टीट्यूट जोधपुर के तत्वावधान में महाराजा गजसिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो मैदान पाबूपुरा में चल रहे 25वें जोधपुर पोलो सीजन 2024 में मंगलवार को जयपुर टीम की शानदार जीत के साथ राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया कप टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। जयपुर ने धारीवाल टाइगर्स को आधे गोल के अंतर से हराया। मैच के दौरान जोधपुर पोलो के संरक्षक पूर्व नरेश गजसिंह भी उपस्थित रहे। मैदान में उपस्थित मेहरानगढ़ बैंड ने मैच से पूर्व मार्च पास्ट किया व मैच के मध्य अपनी धुनों से उपस्थित जनसमूह का खूब मनोरंजन किया। जोधपुर पोलो एवं इक्विस्टेरियन इंस्टीट्यूट जोधपुर के मानद सचिव इंद्रजीत सिंह नाथावत ने बताया कि मैच के रेफरी फ्रेडिको बोडो रहे। मैच की कमेंट्री राजीव शैलेंद्र सिंह ने की। Simran Shergill gets on the ball, he promotes the ball, goes towards the scoreboard. It is Sawai Padmanabh Singh of Jaipur now in attack. इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जोधपुर का 20 दिसंबर को तनावड़ा स्थित श्री श्री राधा गोविंद जी मंदिर का भव्य शिलान्यास समारोह होने जा रहा है, जिसमें 8000 से ज्यादा भक्तों के उपस्थित होने की संभावना जताई जा रही है। मंगलवार को लघु उद्योग भारती में हुई प्रेस वार्ता में इस्कॉन राजस्थान के जोनल सेक्रेटरी एवं इस्कॉन ब्यूरो के वाइस चेयरमैन देवकी नंदन प्रभु जी ने बताया कि जोधपुर की पवित्र भूमि पर एक भव्य मंदिर मारवाड़ का गौरव का निर्माण किया जा रहा है, जो पत्थर की वास्तुकला में दक्ष है। मंदिर 100 फीट ऊंचा तथा 15,000 वर्ग फीट में फैला है। इसमें स्थानीय जोधपुर बलुआ पत्थर के साथ शाही राजस्थानी वास्तुकला पर आधारित नक्काशी होगी। भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को दर्शाती डायोरमा उकेरी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस्कॉन का उद्देश्य विश्व के संपूर्ण मानव समाज में सुव्यवस्थित रूप से सनातन संस्कृति के प्रचार व सभी को आध्यात्मिक जीवन शैली से प्रशिक्षित करना है। हरे कृष्णा। आने वाली 20 दिसंबर को 11:30 बजे एक ऐतिहासिक पल मारवाड़ और जोधपुर देखने जा रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण मंदिर इस्कॉन टेम्पल जोधपुर का सालाना समारोह आयोजित होने जा रहा है। और इसमें मुख्य अतिथि माननीय महाराजा गजसिंह जी साहेब, राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत, माननीय राजस्थान सरकार के मंत्री और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और स्थानीय सांसद माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, साथ साथ में जोगाराम जी पटेल, अविनाश जी गहलोत, के बिश्नोई जी और स्थानीय विधायक माननीय अतुल जी भंसाली और देवेंद्र जी जोशी, और साथ साथ में जोधपुर शहर के माननीय संतगण, वरिष्ठ नागरिकगण और समाज के सारे लोगों को आमंत्रित किया है। और पूरे ही मारवाड़ में और जोधपुर में मंदिर के सालाना समारोह को लेके बहुत ही बड़ा उत्साह है, आयोजन है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ विराजमान है माननीय देवकीनंद प्रभु जी। आज सीधे बैम्बो से आपके बीच में प्रेस वार्ता में आए हैं और आज से ही आपका आने वाले 20 तारीख तक कीर्तन है। इसके साथ साथ हमने इसी कार्यक्रम को सुबह 4 बजे 4:30 बजे से शुरू होगा, अलग अलग कार्यक्रम होते हुए 11:30 बजे का यह, और उसके बाद में भामाशाहों का सम्मान और पूरे मारवाड़ और जोधपुर का हम इस मंदिर के बनाने में सहयोग लिया है और आगे भी इसी दिन शिलान्यास समारोह के दिन भी बहुत ही सहयोग देने के लिए लोग उत्साहित हैं, सहयोग लेंगे, बहुत लोग सहयोग दे रहे हैं। इसी कार्यक्रम में अंत में सभी भक्तगणों का हमने महाप्रसादी का आयोजन किया है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस की नई यूनिट कालिका हुई तैयार। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज चौराहा पर हुए सड़क हादसे में एक साथ 3 कारों की हुई टक्कर। बस की चपेट में आने से युवक की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने मोर्चरी के बाहर किया धरना। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल कार्यालय में सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ द्वारा स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।